दोस्तों नमस्कार। अब हम बात कर रहे हैं एक बड़े अच्छे समाचार की, जो कि 2 दिन पहले ही अखबारों में दिखाई पड़ा है कि राजस्थान के अंदर, मेरा मानना तो यह है कि पूरे देश में भी स्थिति यही हुई होगी, यही हो रही होगी कि बेटियां जो है स्कूल कॉलेजों में बेटियों के छात्राओं की संख्या, बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले, छात्रों के मुकाबले ज्यादा हो रही है। मतलब ये कि बेटियां पढ़ाई की ओर ज्यादा इच्छुक और अग्रसर हो रही हैं बनस्पत बेटों के। तो ये स्थिति जो है, आखिर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही सुखदायी स्थिति है। और खास तौर से राजस्थान के मामले में, जहां पर, या और भी कई राज्य हैं जहां पर कि बेटियों को बचपन में मार दिया जाता है, बाल विवाह करके बेटियों की शादी कर दी जाती है, या और भी बेटियों से जुड़ी जो एक बहुत और जो समस्याएं हैं, वो उनको देखते हुए अगर बेटियों का पढ़ाई पर रुझान बढ़ रहा है और पढ़ना उनका अधिक हो रहा है, तो ये बहुत ही सुखद एक खबर है, सुखद एक बदलाव है समाज के अंदर, इसको माना जा सकता है। अभी हाल के आंकड़े जो मिले हैं, जो राजस्थान स्तर के ही हैं, कि 2015-16 से लेकर के ये ट्रेंड बदला है। इसके पहले इस कॉलेजों में बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्यादा होती थी बनस्पत लड़कियों की, पर 2015-16 से ये ट्रेंड बदला है। और अब जो है स्थिति ये है कि लड़कियां जो हैं वो आगे 96% तक ज्यादा संख्या बच्चियों की हो गई है, पढ़ने वाली छात्राओं की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब देखा जाए एक शिक्षा जागृति को लेकर के, खासतौर से बेटियों में। और आप देखिए कि आंकड़े आगे ये भी कहते हैं कि आप आगे जो 2021 से जो है, वो लगातार जो है गिरावट लड़कों के स्कूल जाने में हो रही है बनस्पत लड़कियों के। ये स्थिति तब है, और ये ट्रेंड दोनों स्तर पर, सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में चल रहा है। चलो, अभी जो इस वर्ष के 2024-25 के नामांकन है, उन पे अगर गौर करें तो उनके हिसाब से हम पाते हैं कि सरकारी स्कूलों में बेटों के मुकाबले 5 लाख बेटियां अधिक पढ़ रही हैं, और निजी स्कूल जो है उनमें ये संख्या और ज्यादा है। वहां 17 लाख लड़कियां ज्यादा है बच्चों से, लड़कों से। तो ये जो एक सुखद बदलाव आ रहा है, वो इसलिए भी गौरतलब है, काबिल तारीफ है, इसको माना जा सकता है कि जहां पर बेटियां जो हैं वो एक आम समस्या होती है, खास तौर से ग्रामीण अंचल की जो होती है, कि वहां पे बच्चियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के ज्यादा पढ़ाई का प्रोत्साहन न तो घर में रहता है, न उनकी शारीरिक जो एक आवश्यकता है, जरूरत होती है, इसके हिसाब से होता है। इसीलिए अगर आंकड़े देखे जाएं तो बच्चियां जो हैं वो शुरुआती जो शिक्षा तो करती हैं, और जहां वो 5वीं 10वीं 6वीं क्लास के कक्षा पास करके आगे हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, या इंटर या हाई स्कूल के लिए जाना की स्थिति बनती है, तो ग्रामीण स्तर पर यह स्थिति होती है कि बच्चियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं। वजह बहुत सी होती हैं। एक तो शहर से, अपने घर से दूर स्कूल है, दूसरा जो उनके अपने शारीरिक जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से भी उनको हो जाता है, और घर के वाले भी जो होते हैं वो भी एक पुरातन सोच के होने की वजह से जो है लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत शिक्षा नहीं इनको मिलती, ऐसी स्थिति अब शहर में तो हालांकि बहुत कम हो चुकी है, पर ग्रामीण अंचल में अभी भी बहुत ये देखी जा सकती है ये स्थिति को। तो इसको देखते हुए अगर बच्चियां जो हैं बढ़ रही हैं और आगे शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्यों? और इसमें अगर देखा जाए तो बेटियों की शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर, या बेटियों के उच्च शिक्षा को वो बढ़ने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित होने से, उनकी संख्या बढ़ने में बहुत बड़ा हाथ जो है इसमें सरकारी सहयोग का भी है। सरकार जो है उसने अभी कुछ वर्षों में उसने बड़ी अच्छी योजनाएं बच्चियों को पढ़ाई के लिए कर रही हैं, जो पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई हैं। योजना जैसे स्कूटी वितरण का योजना है,
ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना है। ये दोनों योजना इतनी अहम है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी लाभकारी है, जिनका भी एक असर दिखाई पड़ रहा है बच्चियों की, लड़कियों की संख्या उच्च शिक्षा में ज्यादा होने का। ये तो एक पक्ष बड़ा अच्छा सुखद पक्ष है कि लड़कियां जो है ज्यादा पढ़ने की ओर बढ़ रही हैं और उस हिसाब से वो एक हायर एजुकेशन में भी जा रही हैं, और जिसका नतीजा भी सामने दिख रहा है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में, रक्षा में देख लिए, साइंस में देख लीजिए, और भी किसी क्षेत्र में देखिए, लड़कियों की नौकरी पेशा लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, और उनके अच्छे प्रदर्शन बड़ा सराहनीय हो रहा है। ये एक पक्ष, अगर उजला पक्ष देखा जाए तो ये बहुत ही सुखदाई है, और भविष्य के लिए भी एक अच्छा ही, एक किसी देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, अगर आधी आबादी का इस प्रकार से शिक्षित होना और आगे बढ़ना हो रहा है तो ये बड़ा सुखद है। पर इसका एक दूसरा नेगेटिव पक्ष, नकारात्मक पक्ष भी एक इसका साथ साथ चल रहा है। वो क्या चल रहा है, उस पर गौर करने वाली बात भी है। बेटे कम शिक्षित हो रहे हैं और बेटियां उच्च शिक्षित हो रही हैं। आगे चल के जब संबंधों की बात आती है तो बहुत से इस समाज में स्थितियां ये होती हैं कि बच्चियां जो हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उनके बराबर के, उनके स्तर के लड़के नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है कम पढ़े लिखे हो रहे हैं और बच्चियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं। उसकी वजह भी एक है, लड़कियां ये चाहती हैं कि भाई अगर हमारी जैसे भारतीय समाज में एक आम परंपरा चली आ रही है और जो कि सब प्रमुखता से है हर जगह, कि जहां लड़की जो है बालिग हो जाए, लड़का बालिग हो जाए तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। और आइडियल जो आदर्श जो एज है वो सरकार ने भी तय कर रखी है 18-21 की। तो उसको देखते हुए अगर उस दौरान जो है जब शादी की बात चलती है परिवारों में अपने बेटा बेटी को लेकर के, तो वहां पे आजकल ये चीज एक आड़े आ रही है कि लड़कियां तो ज्यादा पढ़ रही हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं, और लड़के उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मैच के नहीं हो पा रहे हैं। उसमें उस स्थिति में अव्वल तो जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वही ऑब्जेक्शन करते हैं, उनकी आपत्ति होती है, वो भी ज्यादा इसको मतलब उस परिवार के संबंध को नहीं मान्यता देते, ये नहीं मानते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां स्वयं भी इस बात पे जोर देने लगी हैं कि जब तक हमारे मैच की नहीं हो, जो हमने इतना पढ़ा लिखा मेहनत करी है, अगर उस स्तर पर हमारा जो जीवन साथी है वो नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आगे जीवन यापन कैसे हम लोग कर पाएंगे सामान्य रूप से। इसलिए आज स्थिति ये है कि कई जगह कई मामले सामने आए हैं, कई समाज भी के जो पदाधिकारी हैं, प्रमुख लोग, वो भी चिंता जताते हैं कि उनके समाज में लड़के जो हैं वो उनके लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, और लड़की वाले कहते हैं कि उनके लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति जो है आपके कई हर जाति समाज में स्थिति दिखाई पड़ेगी। बल्कि एक तो महापुरुष जो वणिक समाज होता है, उसके एक राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी से बातचीत ऐसी हो रही थी कुछ समय पहले, तो उन्होंने मुझको ये बताया कि आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ हम लोग के जितने भी अपने समाज के जो परिवार हैं सब खाते पीते हैं, अच्छा पैसा है, पर्याप्त सुख सुविधाएं भी घर में हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर हमारे बेटे बेटी को जो है सुयोग्य कन्या नहीं मिल रही, शादी योग्य। क्यों? क्योंकि कन्या जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी, हमारा बेटा जो है कम पढ़ा लिखा है। ये उस समाज के घर की ज्यादा घर की स्थिति ये हो रही है। आप वो उन पदाधिकारी महोदय ने बताया कि लड़कियां भी अब मना करने लगी हैं कि जब हम तो एमए कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर गए हैं, डॉक्टरी कर गए हैं, और लड़का हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है, उसका घर परिवार बड़ा अच्छा लड़के का है, संपन्न है, और आगे भी कुछ समस्या नहीं आने वाली है, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, लड़का बड़ा अच्छा है, पर पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर दोनों को मैच नहीं कर रहा है। लड़की डॉक्टर बनी है, इंजीनियर है, और लड़का जो है इंटर केवल या बीए करके अपना
व्यवसाय पर अपना धंधा संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति आज भी वही एक सोच होती है कि कुल दीपक, हमारे व्यवसाय को, हमारे परिवार को चलाने वाले कुल दीपक, तो उनको घर के माँ बाप जो हैं, माता पिता या और घर वाले जो होते हैं, वो केवल ये कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा है वो हमारा व्यवसाय संभालेगा, हमारे घर का कुल दीपक है, तो वो इतना पढ़ ले कि समाज में उठने बैठने लायक उसके पास ज्ञान हो जाए, और व्यवसाय के अंदर जो एक शिक्षा की जानकारी होती है, पढ़े लिखे होनी जान के महत्व होता है, वो उतना भर वो जान करके आगे न पढ़े और आके हमारा व्यवसाय या धंधा संभाले। ये एक सोच उनका है। पर इस सोच ने आज समस्या उन्हीं परिवारों में ये पैदा कर दी है कि उनका लड़का जो कि अच्छा व्यवसाय कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, घर भी बड़ा सुख संपन्न वाला है, पर उसको लड़की शादी के लिए योग्य उनको कन्या नहीं, उनको लड़की नहीं मिल रही है। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। हम लोग को एक सुखद पहलू तो आ गया लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, अच्छी नौकरी पाने का, आगे बढ़ने का। दूसरा पक्ष ये है कि वो जो उनका जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना जो है, वो एक प्रकार से वैवाहिक संबंध जो हो रहे हैं, जो एक आगे जो एक घर परिवार चलाने की जो स्थिति विवाह की होती है, संबंधों की होती है, जीवन साथी चयन की हो रही है, उसमें वो शिक्षा जो है वो एक आड़े आने की स्थिति बन रही है। ये कतई इसका मतलब नहीं है कि एक वो उनको हतोत्साहित किया जाए शिक्षा प्राप्त न करने से। वो शिक्षा प्राप्त करें, आगे खूब लंबी उड़ान भरे जिंदगी में, एक सफल व्यक्तित्व बन के तैयार हो। पर जहां तक जीवन शादी विवाह का संबंध हो रहा का मामला है, जीवन साथी चयन का मामला है, अगर उसमें शिक्षा आड़े आ रही है, तो इस मामले में उन परिवारों को भी, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हमको उनकी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि हमको अपने घर का जो बेटा है, लड़का है, उसको भी शिक्षा देने में कोई कमी न रखें। ये हमको जागृति पैदा करनी पड़ेगी समाज के अंदर भी, सरकार को भी जिस प्रकार से उसने बालिका शिक्षा के लिए एक अच्छी प्रोत्साहन योजनाएं लेके आए हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर के लेके आए हैं, स्कूटी वितरण के लेके आए हैं, उसी प्रकार से लड़कों की भी पढ़ाई आगे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई को प्रोत्साहन की भी योजनाएं को लानी होगी, उस पर विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही अंग जो है समाज का वो ज्यादा उच्च शिक्षित हो गया, आधी दुनिया उच्च शिक्षित हो गई और आधी दुनिया बिल्कुल ही अशिक्षित रहेगी, एक प्रकार कम पढ़ी लिखी रह गई, तो सामाजिक संतुलन तो गड़बड़ाएगा ही ना। ऐसी स्थिति में हम लोग को, सरकार को भी, समाज को भी और माँ बाप को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमको शिक्षा में कोई कमी नहीं लेके आनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की के लिए तो प्रोत्साहन हो ही रहा है और उसके सामने परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार से लड़कों के मामले में भी जो है, घर से शुरुआत, घर ही एक इकाई जहाँ शुरुआत हो सकती है, उतनी अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाए ताकि वो जिंदगी में सफल हो शिक्षा के बल पर, और साथ साथ जो है एक जो परिवार चलाने की, एक जो वैवाहिक संबंधों की जो एक सुखद परिणति होती है, वो भी, उसमें भी जो है एक वो शिक्षा आड़े न आने पाए। इसलिए अगर घर परिवार बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए, और सरकार जो है ऐसी योजनाएं लेकर आए लड़कों के लिए भी खास तौर से, कि जो सक्षम परिवार हैं वो तो अगर इस प्रकार से प्रेरित होंगे तो वो तो बच्चों को पढ़ाने का महत्व समझेंगे और पढ़ाएंगे आगे जाके। जो ऐसे परिवार हैं जिनका ये सोच होती है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, या लड़के जो इतने पढ़ लिखने के बाद धंधा संभाल लें, उनके सोच को बदलने के लिए भी सरकार को प्रयास करने पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी समाज के अंदर, और एक प्रोत्साहन योजनाएं भी उनको इस प्रकार की लानी पड़ेंगी, ताकि ऐसे परिवार जो हैं, जो कि अपने बच्चों की, लड़कों की खासतौर से पढ़ाई के लिए ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी एक हल्का सा एक सबक मिले, सीखें, और ऐसी स्थिति ना आने दे कि जब विवाह संबंध के प्रयास शुरू हो जाए
तो उस समय शिक्षा जो है वो की वजह से जो है वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। फिर एक समझौता हो रहा है सर विवाह के साथ लेकर के, वो समझौते में जो भी लड़की मिल जाए, जैसे ही मिल जाए उस तरह लेके आने वाले ऐसे बहुत से परिवार है मेरे जानकारी में भी हैं, और ऐसे अक्सर खबरें भी सुनाई पड़ती दिखाई पड़ती हैं हम लोग के, कि जहाँ पे कि लड़की लाने के लिए लोग बाग बाहर किसी दूर से दूर सुदूर प्रांत से खरीद कर लेके आ रहे हैं लड़कियां अपने बच्चों की शादी करने के लिए। और तो और मतलब आप लड़कियां जो है आपस में ही जो परिवार में संबंध हो रहे हैं लेकर के, ये जो स्थिति पैदा हो रही है वो आगे और विकराल रूप पैदा करे। इससे बेहतर यही है कि हम लोग को इस पे विचार करना पड़ेगा, और समाज को और हर स्तर पे विचार करना पड़ेगा कि हम लोग आगे जो है ऐसी स्थिति न पैदा करें। क्योंकि होता क्या है कि लड़कियां जो हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी एक वजह एक और भी बड़ी खास होती है। जो कुछ शिक्षा ले लेती हैं बच्चियां, इंटर पास हो जाती हैं, बीए पास हो जाती हैं, तो उनके अंदर एक प्रकार का पारिवारिक दबाव शुरू हो जाता है शादी का। और अगर शादी होने में देर होती है तो लड़कियों के घर के अंदर एक हर प्रकार उनके नाते रिश्तेदार, उनके माता पिता एक दबाव से उनके ऊपर डालने लगते हैं कि भाई शादी हो जाए, अब समय हो गया, अब एज हो गई है, शादी हो जाए, ये हो जाए। तो इसलिए उससे सब बचने के लिए भी लड़कियां आजकल जो है शिक्षा की ओर मुड़ रही हैं। शिक्षा अधिक, ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है कि शादी में अगर विलंब किसी लड़की को हो रहा है तो उसके घर में तनाव है, और उस तनाव से दूर हटने के लिए भी लड़कियां शिक्षा की ओर जा रही हैं। अगर बीए कर लिया तो एमए करने का प्रयास करती हैं, एमए कर लिया तो कोई एक व्यावसायिक कोर्स करने को करती हैं, एक और डिग्री लेने की कोशिश करती हैं, केवल इसीलिए कि हम घर से जितना बाहर रहेंगे उतनी जो हमको इस प्रकार की बातें उलाहने सुनने को नहीं मिलेगा। इसका एक बड़ा ही एक रोचक उदाहरण हम आपको दें कि अभी यहाँ जयपुर में एक महिला पॉलिटेक्निक है, वहाँ से वहाँ की कुछ बच्चियाँ कुछ वर्ष पहले थी, मुलाकात हुई, हम मुझसे मिली, मुलाकात हमारे एक परिचित उनसे मुलाकात की। वो जब उनका फाइनल ईयर पॉलिटेक्निक में होने लगा तो वो संपर्क में मिली, और उनका 3-4-5 लड़कियां थीं। उन्होंने बाकायदा हमसे समय लेकर हमसे मुलाकात हम लोगों से की। पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो कहा वो एक कान खड़े करने वाला है। उन्होंने ये कहा कि भाई साहब, हमको हमारा फाइनल ईयर खत्म हो रहा है, अगले महीने हम लोग का यहाँ से खत्म हो जाएगा, उसके बाद फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा तो जाहिर बात हमको घर जाना पड़ेगा। हम लोग घर नहीं जाना चाहते, हमको तो फाइनल ईयर खत्म होते होते कोई जॉब चाहिए, भले चाहे जैसा भी जॉब हो जाए, पार्ट टाइम हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम जो है इस शहर को छोड़ करके हम घर नहीं जाना चाहते। क्योंकि घर में जहाँ हम पहुंचे वहां हमारे घर वाले माता पिता सब ये दबाव डालेंगे कि भाई अब तो लड़की पढ़ लिख ली, अब इसकी शादी कर लो। और फिर घर में शादी की बातें शुरू हो जाएंगी, फिर घर के गृह कार्य शुरू हो जाएंगे, और जितने गृह कार्य घर के होते हैं, खाना बनाने का, साफ सफाई का, वो सारा जिम्मा जो है हमारा माता पिता फिर हमको भी हमारे को छोड़ देंगे कि भाई अब तुमको ये काम करना है, क्योंकि तुमको ससुराल जाकर भी यही काम करना है। तो हम वो स्थिति नहीं लाना चाहते, इसलिए हमको जो है हम चाहते हैं कि हमको हमारा यहाँ कोई काम, मेरी पढ़ाई पूरी होते होते हमको कहीं जॉब मिल जाए ताकि हमारा एक घर जाना बच जाए। जरा सोचिए ये कितनी गंभीर स्थिति है, जो हम उनकी बातों से मालूम पड़ रहा है कि वो बच्चियां जो हैं, जो कि पहले स्थिति ये मतलब अक्सर आप बच्चियों को अपने घर जाना, कहीं दूर दराज में पढ़ाई करना, किसी दूसरे शहर में जाकर हॉस्टल में रहना, और फिर जब छुट्टियों में घर जाना में एक बच्चों को उत्साह रहता है कि घर जा रहे हैं, घर का खाना खाएंगे, जगह से मिलेंगे, एक एंजॉय करेंगे। वो माहौल जो है
इस स्थिति से बदल रहा है। आज बच्चे बच्चियां जो है, खास तौर से लड़कियां, वो ये नहीं चाह रही हैं कि हमको जो है पढ़ने लिखने के बाद हमको घर की चूल्हा सफाई, घर के काम में हमको लगा दिया जाए और आगे बढ़ के हमारी शादी हो जाए, दूसरे घर जाकर तो वहां ये काम करें हम। ये जो लड़कियों की साइकी है कि हमको पढ़ लिख के घर में नहीं बैठना है, हमें कुछ काम करना है, हमें आगे बढ़ना है लेकर के, इसलिए हम जैसे ही हमारा पढ़ाई खत्म हमको जॉब चाहिए, लेकिन चाहे जिस प्रकार की जॉब मिल जाए, पर जॉब मिलेगी ताकि हमारा घर जाने का न जाने का एक हमें कारण मिल जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये भी जो है हमको शिक्षा के द्वारा ही जो है इसको हमको दूर करना पड़ेगा। हमको समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी, हमको युवाओं के अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, चाहे वो युवा हो चाहे युवती हो, कि आपको माँ बाप ने पढ़ाया है और पढ़ा करके आगे बढ़ने की स्थिति आके बनेगी, ताकि भविष्य में आप अपने दमखम पर, अपनी शिक्षा के बल पर आप कुछ करें, कुछ बने। ये उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, तो कम से कम उनका भी ये फर्ज बनता है कि आज माँ बाप ने अपना सब कुछ जो है त्याग ही कहा जाए, जो मध्यवर्गीय परिवार में थे, एक प्रकार से आज का समय तो ये है कि बच्चों की शिक्षा में ही जो है माँ बाप का आधा जो बजट होता है वो काफी कुछ खर्च हो जाता है। तो अगर वो खर्च हो रहा है तो वो भी इसीलिए कि हमारे बच्चों को उज्जवल भविष्य बने। तो अगर माँ बाप का ये सोच है, तो आप जो शिक्षा प्राप्त बच्चे बच्चियां, उनका भी फर्ज अपने घर के प्रति होता है। ये सही बात है कि वो जो उनके भी सपने युवक युवतियों के भी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ जितना हमने इतना समय लगाया पढ़ने लिखने में और हमको आज इतनी अच्छी नौकरी मिली, तो हम उसके लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल सही है, पर आगे बढ़ें, साथ साथ परिवार भी साथ चले, परिवार भी बने, आगे बढ़ें। ये भी हमको युवक युवतियों को ध्यान में लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और सरकार हुआ, सामाजिक जो संगठन होते हैं, जातीय संगठन है, उनको भी इस मामले में विचार करके एक ऐसी योजना लानी पड़ेगी, एक ऐसे माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें कि युवक युवतियों को के लिए शिक्षा, जिम्मेवारी, सामाजिक, पारिवारिक या देश के प्रति जिम्मेवारी हो, उसकी चेतना भी जागृत हो, ताकि फिर ये इस प्रकार के एक जो हल्का सा जो विस्थापन होता है अपने सोच से या अपने जिम्मेवारियों से, एक जो पलायन जो होता है, जो भागने की जो स्थिति सोच विकसित हो जाती है युवक युवतियों में, वो ना पैदा हो। उसके लिए हम लोग को माहौल बनाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, शिक्षा मिली है, शिक्षा में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो उतना ही गंभीरता से अब समय आ गया है कि लड़कों को भी शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन हम सबको मिल करके, घर से लेकर के सरकार तक जितने भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, जातीय संगठन कर सकते हैं, उनको उस पर एक विचार करना चाहिए। एक ऐसे कार्यक्रम सामने लाने चाहिए ताकि बच्चे भी प्रोत्साहित हो और शिक्षा भी उनको ऐसी मिले जो कि जिसमें कि सामाजिकता की भी सोच हो, नैतिकता की भी सोच हो, केवल भविष्य निर्माण की ही सोच न हो। वो भी क्योंकि भविष्य निर्माण की सोच वाली शिक्षा जो होती है वो एक प्रकार से आदमी को स्वार्थी बना लेती है। कई बच्चे बच्चियों से आप पूछिए, वो कहते भाई हम इतना पढ़े लिखे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे भविष्य बनाएंगे, हम ये घर परिवार के उसमें क्यों पढ़ें, हम ये शादी विवाह के इसमें क्यों पढ़ें, अभी हमारा समय है, अभी हमारे दिन है, हम आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, उसके बाद शादी बाद में देखी जाएगी। शादी उनके लिए सेकेंडरी हो गई है, प्राथमिकता में दूसरे स्थान पे आ गई है, परिवार भी उसके नीचे स्थान पे आ गया है। तो ऐसी शिक्षा भी हम न उनके अंदर उनको दें ताकि उनके अंदर ये सोच विकसित हो। उनके अंदर बजाय ये सोच विकसित हो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा भविष्य बनाएं और हम व्यक्तिगत सोच को लेकर के स्वयं के आगे बढ़ने के ही सपने न देखें, प्रयास न करें, बल्कि हमारी शिक्षा जो है मुझे और साथ साथ परिवार को भी और समाज को भी और देश को भी कुछ दे, ऐसी शिक्षा हमको मिले तो उससे जो है सर्वांगीण लाभ हर प्रकार से सबको होगा और हमको भी होगा और आगे भी लोगों को होगा। ऐसी सोच को हमको विकसित करना पड़ेगा, तभी जो है शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्ति को शिक्षित बनाने का वो पूरा होगा।
फलीभूत होगा। यही आज की बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ से बड़ा सुखद आश्चर्य, सुखद जो समाचार है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, पर उससे जुड़ी जो चिंताएं हैं उन पर भी गौर करने का अब समय आ गया है। लिहाजा इस पे हर स्तर पर, हर जिम्मेवार स्थिति पर चाहे पर इस पे विचार होना चाहिए। ये भी आज बहुत जरूरी हो गया है। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.